हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो दुनिया के सबसे पुराने और एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये कहानी है 4500 साल पुरानी, एक ऐसी सोसाइटी की जो आज भी अपने अर्बन प्लानिंग, आर्किटेक्चर और कल्चर के लिए वर्ल्ड को अमेज करती है। ओरिजिन और ज्योग्राफी। Indus Valley Civilization around 2500 BCE to 1500 BCE के बीच फ्लरिश हुई। ये सिविलाइजेशन मेनली इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुई, जो आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। इसके मेजर सिटीज थे हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान, मोहेंजोदारो, सिंध पाकिस्तान, धोलावीरा, गुजरात इंडिया, लोथल, गुजरात, कालीबंगन, राजस्थान इंडिया और राखी घड़ी, हरियाणा, इंडिया। सबसे पहले एक्सकेवेशन हड़प्पा में 1921 और मोहेंजोदारो में 1922 में हुआ, और तब हिस्टोरियंस को समझ आया कि ये एक वेल डेवलप्ड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। हड़प्पन्स की सबसे बड़ी खासियत थी उनका सिटी प्लानिंग। सिटीज को ग्रिड पैटर्न में डिजाइन किया गया था, मतलब स्ट्रेट स्ट्रीट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती थी। हर घर बेक्ड ब्रिक्स से बना होता था, और ये ब्रिक्स यूनिफॉर्म साइज के थे, जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रूफ है। सबसे यूनिक फीचर था ड्रेनेज सिस्टम। हर घर का एक प्राइवेट बाथरूम था, जो अंडरग्राउंड कवर्ड ड्रेन से कनेक्ट होता था। आज के मॉडर्न सीवेज सिस्टम से कंपेयर करें तो ये 4000 साल पुराना एग्जाम्पल और भी इंप्रेसिव लगता है। मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर था, एक पब्लिक वाटर टैंक जिसमें लोग शायद रिलीजियस रिचुअल्स और कम्युनिटी एक्टिविटीज करते थे। धोलावीरा गुजरात का एक साइट अपने सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस है। यहाँ स्टेप वेल्स और रिजर्वॉयर्स थे जो रेन वाटर स्टोर करते थे। इकोनॉमी और ऑक्यूपेशंस। हड़प्पन्स की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट्स पर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर, वीट, बार्ले, पीज, सेसमम, मस्टर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कॉटन उगाई जाती थी। कॉटन कल्टीवेशन के लिए वर्ल्ड के पायनियर्स वही थे। एनिमल हस्बेंड्री, बफलो, ऑक्सन, गोट्स और इवन एलिफेंट्स डोमेस्टिकेट किए जाते थे। एविडेंस ऑफ हॉर्स डाउटफुल है। क्राफ्ट्स, बीड मेकिंग, पॉटरी, शेल और आइवरी कार्विंग, मेटलर्जी में कॉपर, ब्रोंज, लेड, टिन, गोल्ड, सिल्वर में एक्सपर्टीज थी। ट्रेड, हड़प्पन्स का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था। उनके सील्स मेसोपोटामिया तक मिले हैं। इंपोर्ट्स में लैपिस लाजुली अफगानिस्तान, टर्कवाइज ईरान और कॉपर राजस्थान से आते थे। लोथल गुजरात एक मेजर डॉकयार्ड था जहां से सी ट्रेड होती थी। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। सबसे बड़ी मिस्ट्री है उनका स्क्रिप्ट। अराउंड 4000 प्लस इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मोस्टली ऑन सील्स, पॉटरी और कॉपर टैबलेट्स। सिंबल्स छोटे और पिक्टोरियल हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, लेकिन अब तक कोई उन्हें फुली डिसाइफर नहीं कर पाया। ये फैक्ट इंडस वैली को एक साइलेंट सिविलाइजेशन बनाता है। उनकी आवाज हमें उनके लिखे शब्द से नहीं, सिर्फ उनके रिमेन्स से मिलती है। सोसाइटी और लाइफस्टाइल। हड़प्पन सोसाइटी काफी यूनिक थी। इजिप्ट और मेसोपोटामिया के जैसे यहाँ ग्रैंड किंगशिप, ह्यूज पैलेसेस या ह्यूज आर्मीज का एविडेंस नहीं मिलता। मतलब ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, मतलब इक्वालिटी और कोऑपरेशन पर बेस्ड। क्लास डिवीजन, रिच और पुअर दोनों थे, पर इतना ज्यादा गैप नहीं था जितना दूसरे सिविलाइजेशंस में। फूड, उनका डाइट सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट से बनता था। क्लोथिंग, कॉटन के कपड़े कॉमन थे। मेन धोती स्टाइल पहनते और विमेन स्कर्ट्स और ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स, बीड्स, बैंगल्स, नेकलेसेस और एंकलेट्स बोथ मेन एंड विमेन पहनते थे। रिलीजन और बिलीफ्स। रिलीजन काफी सिंबॉलिक थी। फीमेल फिगरीन्स फर्टिलिटी कल्ट को दिखाती हैं, शायद उन्होंने मदर गॉडेस को वर्शिप किया। एक सील में एक हॉर्न फिगर मिला है जो क्रॉस लेगेड है। स्कॉलर्स इसे प्रोटो शिवा या पशुपति महादेव मानते हैं। एनिमल्स जैसे बुल, एलिफेंट, टाइगर और राइनोसॉरस का सेक्रेड वैल्यू था। ट्रीज लाइक पीपल को भी वर्शिप करते थे। फायर एल्टर्स कालीबंगन और लोथल साइट्स पर मिले हैं। सेक्रेडनेस, फर्टिलिटी और नेचर उनके फेथ का मेन पार्ट थे। आर्ट एंड कल्चर। हड़प्पन आर्ट दो फॉर्म्स में मिला है, स्कल्पचर और सील्स। सील्स उनके ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे।
हर सील पर एनिमल्स और इंस्क्रिप्शंस होते थे। ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहेंजोदारो सबसे फेमस डिस्कवरी है, एक छोटी सी स्टैचू जो उनके स्किल और क्रिएटिविटी को दिखाती है। बियर्डेड प्रीस्ट की स्टोन स्कल्पचर रिलीजियस अथॉरिटी को डिपिक्ट करती है। डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हड़प्पन्स क्यों गिर गए? मल्टीपल थ्योरीज हैं। क्लाइमेट चेंज, रिवर्स जैसे सरस्वती सूखी गई, फ्लड्स ने डैमेज किया। डिफॉरेस्टेशन, फ्यूल और ब्रिक्स के लिए ट्रीज कट करने से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ। शिफ्ट इन ट्रेड रूट्स, मेसोपोटामिया की ट्रेड डिक्लाइन होने से इकोनॉमी वीक हुई। इन्वेजन्स, कुछ हिस्टोरियंस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके प्रूफ्स वीक हैं। बाय 1500 BCE बड़े सिटीज जैसे हड़प्पा और मोहेंजोदारो डिक्लाइन हो गए, पीपल छोटे रूरल सेटलमेंट्स में शिफ्ट हो गए। लेगेसी ऑफ हड़प्पन्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन भले ही खत्म हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम ने मॉडर्न अर्बन प्लानिंग को इंस्पायर किया। कॉटन कल्टीवेशन और बीड मेकिंग ट्रेडिशन इंडिया में कंटिन्यू हुआ। रिलीजियस सिंबल्स जैसे मदर गॉडेस और प्रोटो शिवा लेटर हिंदुइज्म से लिंक होते हैं। क्राफ्ट्समैनशिप और ट्रेड कल्चर इंडिया की स्ट्रॉन्ग हेरिटेज का बेस बन गए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ एक एंशिएंट कल्चर नहीं थी, ये एक मार्वल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थी। एक ऐसी सोसाइटी जो बिना किंग्स और एम्पायर्स के भी प्रॉस्पर हुई, जहां प्लानिंग, कोऑपरेशन और इनोवेशन था। हड़प्पन्स ने हमें दिखाया कि सिविलाइजेशन का असली मतलब सिर्फ मॉन्यूमेंट्स या रूलर्स नहीं, बल्कि कलेक्टिव ग्रोथ और सस्टेनेबल लिविंग है। उनके रूइंस हमें ये याद दिलाते हैं कि भले ही सिविलाइजेशंस गिर जाती हैं, लेकिन उनके आइडियाज हमेशा जिंदा रहते हैं। और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मिस्ट्री भी है, एक इंस्पिरेशन भी। जय हिंद।